हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। आपको उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा और हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिए। इससे पहले हमने एवरेज के 5 पार्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी एक बार आप देख लीजिए। अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद लाभ और हानि के कोई भी क्वेश्चन 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने में है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या किसी वस्तु को 155 रुपये में बेचने पर 16.2/3% की हानि होती है। तो वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको? वस्तु की क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आसान क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा प्रतिशत के बारे में जानते हैं तो देख लीजिए। हानि लॉस आपको कितना दिया है? 16.2/3%। और इसका फ्रैक्शन में मान आप क्या लिख सकते हैं? 1/6। फ्रैक्शन में इसको क्या लिख सकते हैं? 1/6। परसेंटेज में आपको जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको निकालने के लिए इसमें 100 से भाग दीजिए, आपका आ जाएगा 1/6। अब देखिए ये क्या होता है? आपका सीपी होता है। बट्टे में क्या होता है? ये सीपी होता है। और ये क्या होता है? लॉस होता है। अब जब हानि होता है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। हानि होता है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 6 रुपया क्या है? आपका क्रय मूल्य है, 1 रुपया हानि है। तो विक्रय मूल्य आपका कितना होगा? 5 रुपया। विक्रय मूल्य आपका कितना होगा? 5 होगा। और इस विक्रय मूल्य का मान आपको दिया हुआ है 155। तो बताइए 1 बराबर आपका क्या होगा? काटिएगा तो काटने के बाद 31 आएगा। आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य आपका कितना है? 6। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 31 गुने 6। तो 31 गुने 6 आपका कितना आ गया? 31 गुने 6 आपका आ गया 31 गुने 6। ध्यान दीजिए, 31 गुने 6 अगर आपका आ गया, 31 को 6 से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 186। तो बताइए आपका क्रय मूल्य कितना है? 186। क्रय मूल्य कितना है? 186। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि वस्तु का 75 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो ये शानदार क्वेश्चन है और इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 52% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य आपका कितना होगा? 152%। तो 76% बराबर 152%। तो बताइए 1 का मान आपका क्या हो जाएगा? 152/76। तो काटेंगे तो 2। आपको बेचा कितना में गया है? बेचा गया है आपका 75 रुपया में। तो 75 बराबर आपका हो जाएगा 75 गुने 2 कितना होगा? 75 गुने 2
आपका हो गया 150। तो ये 150% हुआ। 150% में कितना का लाभ? 50% का लाभ। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा और समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज 10 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% का लाभ लिया। जोड़ने के बाद अपने वस्तु को विक्रय मूल्य की कीमत 700 रुपये निर्धारित की। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी। अब जब 40% लाभ ले रहा था तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? बहुत कम हो गया, मतलब बिक्री बहुत कम हो गया। तो 10% वह निश्चय किया कि हम 10% लाभ पर कीमत पर वस्तु तय करने का निर्णय लिया, बेचने का निर्णय लिया, विक्रय करने का निर्णय लिया। अब देखिए, एक बार आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ? 140%। इसका मान आपका दिया है 700। तो बताइए 1% का मान आपका हो जाएगा, काटिएगा तो 5। और आपको लाभ कितना ले रहा है? 10% का। तो 110% बराबर 110 गुने 5, ये आ जाएगा आपका 550। दोस्तों उम्मीद कर अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचने की अपेक्षा 10% हानि एक आदमी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने से 18 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर देख लीजिए। 10% हानि का मतलब 90%, 10% लाभ का मतलब 110%। अंतर कितना? 20% का। 20 का मान आपका दिया है 18, क्रय मूल्य 100 होता है। तो 100 का मान क्या हो जाएगा? 18 बट्टा 20 गुने 100, काटिएगा तो 5, 18 पंचे 90। कितना आ जाएगा क्रय मूल्य? 90 रुपया। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 200 रुपये के लाभ पर बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? मतलब आपसे पूछा है CP अनुपात SP। देखिए CP तो आपका 100% होता है और 100% लाभ कितना? 200। तो SP कितना हो जाएगा? 300%। काटने के बाद आ जाएगा 1:3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तब आपको क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही का लाभ होता है जितना 552 रुपये में बेचने पर होता है। 452 रुपये पर बेचने से हानि होता है। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा कि जितना ही हानि होता है उतना ही लाभ होता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 524 प्लस 452 बट्टा 2। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी मैथ का आनंद ले सके और कॉन्सेप्ट के साथ सीख सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 4 रुपये विकास 4 रुपया के 5 केले खरीदता है, 5 रुपये के 4 केले बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब आप जानते हैं हम CP बट्टे SP का रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो एक बार आप जाके देख लीजिए। अब 4 रुपये में 5 केला, तो 4 बट्टा 5, 5 रुपये में 4 केला, तो 5 बट्टा 4, 4 ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 16 बट्टा 25। अब बताइए 16 बट्टा 25 जब आया तो आपका क्रय मूल्य कितना हुआ? 16 बट्टा 25 में क्रय मूल्य आपका हुआ
16, विक्रय मूल्य कितना हुआ 25, तो आपको प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कितना 9 का और क्रय मूल्य कितना 16। प्रॉफिट निकालने के लिए क्रय मूल्य से भाग देते हैं गुने 100। तो ये आपका आ जाएगा काटने के बाद 56.25%। कितना आ जाएगा? 56.25%। आप काटिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब 12 पेन अगर बेचता है 12 SP, तो 12 खरीदेगा भी 12 CP। अब बोला है क्या 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये दोनों 12 SP या 12 CP बराबर नहीं है। लेकिन 2 पेन का जब विक्रय मूल्य, क्या 2 पेन विक्रय मूल्य 2 SP अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा बराबर। अब 2 SP इसमें से घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 10 SP बराबर 12 CP। अब इसको हम रेशियो में अगर बदलते हैं तो रेशियो में आपका ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा SP बट्टा CP बराबर 12/10। अब देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है 10 और विक्रय मूल्य कितना है 12, तो लाभ कितना का हुआ 2 का। और क्रय मूल्य से भाग देना है तो क्रय मूल्य बट्टे में आएगा गुने 100। 0 से 0 कट जाएगा, 10 दूना 20%। तो प्रॉफिट कितना आ गया 20%। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। महेश, ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3-4 एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए, प्रॉफिट निकालना है, कितना का लाभ लिया 5 रुपया का बट्टा क्रय मूल्य 25 गुने 100, 25 चौका 100, तो 5 चौक 20%। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या लास्ट क्वेश्चन में, और समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से इसको सॉल्व करना है और समझना है। 144 पेंसिल 22.50 रुपये की दर से खरीदी गई, दर्जन की खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची गई तो लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। अब आपको CP बट्टा हम SP कर लेते हैं। CP बट्टा SP नहीं तो अगर आप इस क्वेश्चन को लंबा तरीक़ा से स्टूडेंट बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो 125 पेंसिल का निकालने लगता है, क्या निकालने, क्रय मूल्य निकालने लगता है, फिर विक्रय मूल्य निकालता है 144 का, फिर सॉल्व करता तो लंबा हो जाता है। तो हमको वो नहीं करना है। हमको क्या करना है कि 12 दर्जन का दाम है इतना 22.50, तो एक का दाम कितना हो जाएगा बट्टा 12। और आपका विक्रय मूल्य कितना है 2.25। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो अब देखिए सॉल्व करने के लिए इसके बट्टे में क्या होगा 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 22.50 बट्टा, इसमें गुना होगा तो 12 गुने क्या होगा 12 गुने 2.5। तो ये अगर आपका हो गया सॉल्व करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, सॉल्व करने के बाद हो जाएगा आपका 22.50 बट्टा 12 दूना 24 और 1/4 3, 24 3 27, कितना हुआ 22.5 बट्टा 27।
तो ये आपका जो आया है CP/SP आया है। क्या आया है? CP/SP 22.50 और 27। तो आपका कितना का लाभ हुआ इसमें? प्रॉफिट कितना का हुआ? ध्यान दीजिए, प्रॉफिट आपका हुआ 22/27, 22/27 ₹4.5 का। कितना का प्रॉफिट हुआ? ₹4.5 का। बट्टा में क्या होगा? 22.5 गुने 100। अब 4.5 से इसको काटिएगा तो 5 मतलब कटेगा, क्योंकि 4.5 पंचे 20 और 5 से 25 अढ़ाई, तो 5.5 मतलब 5 से इसको काटिएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 20%। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। उस क्वेश्चन को फिर कल अगले क्लास में डिस्कशन कर देंगे। वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी तरह ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद करते हैं, अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।